यही एक ऐसा प्रोफेशन आज की तारीख में बचा है जिसमें आपको भगवान मानते हैं। क्या वो बुनियादी चीजें जो आपको लगता है कि इन पे हमें काम करने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, हेल्थ के हिसाब से बताऊं तो मेन इज रोड। हर दूसरे तीसरे दिन पेपर में आता है कि वो पालकी पे उठा के लेके आते हैं। एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है। जो नियरेस्ट टाउन एरिया है वहाँ आप एक अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल खोल दें। मेडिसिन है वो ऊपर से नहीं आ सकते, आप ड्रोन से मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। उत्तराखंड में एक अलग समस्या है कि बारिश नहीं होती है, तब हेलीकॉप्टर सर्विसेज, एम्बुलेंस है, बट वो कितने महीने हो पाता है। कभी वेदर खराब है, वो जा नहीं पाता है। जिसके पास एक भी पैसा नहीं है उसके महंगे से महंगा ऑपरेशन भी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। पहाड़ पे आफ्टर 5 यू कांट डू एनीथिंग। मेरे एक तो पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पीपल कोठी से इसलिए भागा है, सर 5 बजे के बाद हम करें क्या वहाँ? सड़कों पे आप घूम नहीं सकते ज्यादा रात। भालू की प्रॉब्लम कितनी चल रही है आजकल, लैंडस्लाइड कितने हैं। मैं भी एक बार शीशा तोड़ के निकल गया था पत्थर। नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य। ओहो रेडियो के स्टूडियो से इस वक्त आपके साथ में जुड़ रहा हूं। कोशिश होती है कल्चर के तौर पे, समाज के तौर पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स को आपके बीच में लाया जाए, आप लोगों से बातचीत करी जाए, एक डायलॉग स्थापित किया जाए। और आज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास डायलॉग आपके सामने लेकर आए हैं विलॉक्स मीडिया, जो कि हेल्थ केयर इनोवेशन डायलॉग्स के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के भीतर, कंट्री के भीतर कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको लिए जाने की सख्त जरूरत है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर की, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इस सीरीज में आज हमारे साथ में डॉक्टर अनुज सिंघल जुड़ रहे हैं, जिनका खुद का लगभग 3 दशक से ज्यादा का अनुभव पूरे देश के भीतर है। उन्होंने ट्राइबल एरियाज में बहुत सारा काम किया है, रूरल एरियाज में बहुत काम किया है। इस वक्त पे वो सेक्रेटरी हैं स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के साथ में। काफ़ी लंबे समय से यहाँ देहरादून उत्तराखंड में वे कार्य कर रहे हैं। वैसे सहारनपुर के वो रहने वाले हैं, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव यहाँ इस राज्य के भीतर उनको हो चुका है। तो आज उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह चारधाम में जब यहाँ लाखों लोग हर वर्ष आते हैं, ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर की क्या पोजीशन है, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं उन एरियाज को कैसे डेवलप किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, 2047 के विजन को लेकर क्या बात की जा सकती है, और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो नए लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो इसमें तैयार हो रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए जब 2047 को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हों। फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज सर, आपका बहुत स्वागत हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में। अगर बात करें, आपका एक रिच एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में काम करने का, एंड स्पेशली ट्राइबल एरियाज में दशकों का आपका अनुभव है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक रूरल एंड ट्राइबल एरियाज में काम करने का, लोकेशंस पे काम करने का, एंड डिलीवरी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर को, अगर उसके बारे में आप बात करना चाहें, जिसके साथ मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि एक प्लेन इलाके और मैदानी इलाके और इन ट्राइबल एरियाज में काम करने को लेके, तो आप इसको कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, प्लेन एरिया में भी जो रूरल एरिया है, गांव वाला एरिया है, वहाँ भी थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। जी। ट्राइबल एरिया में बस दिक्कत ये आती है ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो जंगल के अंदर है, पहाड़ पे है, तो वहाँ रीच थोड़ी मुश्किल है। बाकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट जो रूरल एरिया और ट्राइबल एरिया में ऑलमोस्ट सेम है। बस टफ ये है कि डिलीवरी इज डिफिकल्ट इन ट्राइबल एरिया, क्योंकि आपको रीच है, जो अप्रोच है वो थोड़ा दिक्कत वाला रहता है। बट दोनों जगह हेल्थ फैसिलिटीज आर वेरी पुअर, और जो मोस्ट ऑफ दी मतलब जो हेल्थ की समस्याएं लगभग सेम है। अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो लगभग 9.5 डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी हैं और लगभग 3.5 के आसपास, अगर मान लें मोटा मोटा जो है वो शहरी इलाके में आते हैं। क्या वो बुनियादी चीज़ें जो आपको लगता है कि इन पे हमें काम करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, हेल्थ के हिसाब से बताऊं तो मेन इज रोड। जी। कहीं भी आप रोज हर दूसरे तीसरे दिन पेपर में आता है कि वो पालकी पे उठा के लेके आते हैं। हाँ। तो आप भी मतलब यहीं के रहने वाले हैं, पहाड़ पे भी देखा होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है। जी। सब जगह रोड देना, स्कूल देना, हेल्थ सेंटर्स देना, एक 100 लोग वहाँ रहते हैं, हाउ कैन यू प्रोवाइड ए स्कूल, हेल्थ सेंटर कैसे कर सकते हो? अब उनको वहाँ से प्लेस करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है जी। कि मिनिमम रोड्स बन जाए, अच्छे रोड्स बन जाए, ताकि अप्रोचेबिलिटी बढ़ जाए, लोग आराम से नीचे आ सके।
और जो नियरेस्ट टाउन एरिया है वहाँ आप एक अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल खोल दें जी कि कम से कम 15-20 किलोमीटर के उनके एरिया में एक अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल हो। जी और अब फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, जी उसको भी अगर हम यूज़ करें हाँ। प्रॉपरली तो उससे भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अभी मेरी बात हो रही थी, मेडिसिन है वो ऊपर से नहीं आ सकते, आप पर मोबाइल की रीच हर जगह है। उन्होंने बता बिल्कुल। दिया प्रॉब्लम क्या है, आप ड्रोन से मेडिसिन पहुंचा सकते हो। करेक्ट हर जगह ड्रोन की अप्रोचेबिलिटी है, तो वाई कांट वी यूज़। और Correct. ड्रोन अभी इतना कॉस्टली भी नहीं है, बिल्कुल है ना। जैसे एम्स से कभी कभार एक आधा ब्लड पहुंचा देते हैं, वही पेपर में आ जाता है, ड्रोन हाँ, से हो गया, जी बट वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। राइट और उत्तराखंड में एक अलग समस्या है कि बारिश इतनी होती है तब हेलीकॉप्टर सर्विसेज, आप एम्बुलेंस है हाँ एम्स वाले कर रहे हैं, बट वो कितने महीने हो पाता है, कभी Right. वेदर खराब है वो जा नहीं पाता है। जी अगर रोड्स अच्छी हो जाएंगी और नियरेस्ट टाउन जो है अच्छे हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे जी। जहां आपको एम्स आना ही ना पड़े, हार्डली 2-4% केसेस को ही आना पड़े, तब तो वो मैनेज कर सकते हैं। अनलेस यू आप जैसे इवन आप श्रीनगर जाओ, चमोली हेडक्वार्टर्स है, कितने अच्छे हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, है ना। आप रेफरल सेंटर्स बन गए हैं सब, है ना, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। सर्जन है तो एनेस्थेटिस्ट नहीं है, तो एक चीज़ है, कभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ओटी में, तो डॉक्टर्स आर आल्सो हेल्पलेस। तो वो तो आपको एक बड़ा सोच के समझ के एजुकेशन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी दो मेन समस्याएं हैं जो माइग्रेट होते हैं। पलायन के दो ही मेन कारण है, फर्स्ट इज एजुकेशन नॉट हेल्थ, जी एंड सेकंड इज हेल्थ। अच्छे स्कूल आप वहाँ खोल दोगे, अच्छे इंग्लिश मीडियम डिग्री कॉलेज अच्छे खोल देंगे, पहाड़ से कौन नीचे आना चाहता है। इतनी बिल्कुल। अच्छी लाइफ है, नो पॉल्यूशन। जी देहरादून भी अब गैस चैम्बर बन गया है, 300 प्लस यहाँ भी AQI होने लगा है, हाँ। जिसको पहले बड़ा अच्छा मानते थे। पहाड़ अब हम इतना अच्छा, बिल्कुल प्योरिटी रहती है, आप फ्री की आपको 100% ऑक्सीजन मिल रही है, और खेती तो अच्छी है वहाँ, बिल्कुल। कैश क्रॉप्स अच्छी हैं, पहाड़ हाँ। पे गरीबी नहीं है। बिल्कुल मैं जब यहाँ आया तो मुझे बताया कि भाई ये मत सोचो कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं, गरीब कोई नहीं है, क्योंकि यात्रा की वजह से, कैश क्रॉप्स की वजह से पीपल आर मीडियम रिच हैं, मतलब पैसे की कमी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। राइट जो भी है उसके रीजंस आप मालूम ही है क्यों नहीं डेवलपमेंट होता, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, बट समबडी हैज़ टू डू दैट। राइट तो अगर वो हो जाएगा तो समस्या काफ़ी समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन की, आप इतने लंबे समय से उससे जुड़े हुए हैं, और स्वामी विवेकानंद जी का वो कोट तो कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत जो है वो बड़ा प्रचलित है। मैं भी विवेकानंद विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, तो हमने तो उसको बहुत कोट को बिल्कुल घोट के पिया हुआ है। आपके अपनी ज़िंदगी के इस संस्थान के तहत क्या वो लक्ष्य हैं हेल्थ केयर को लेके जो आप अचीव करना चाह रहे हैं? बिकॉज आप तकरीबन आई थिंक 14 आपके हॉस्पिटल चल रहे हैं, 15। तो वो क्या लक्ष्य हैं जिनको आप चाहते हैं कि हमको ये अचीव करना है? तो पहले तो एक जो अनरीचेबल, इनएसेसेबल एरियाज हैं पहाड़ पे ज़्यादातर हैं, वहाँ हम हर एक कोने कोने तक पहुँच सकें जी जी उत्तराखंड में, कि हर एक को हम क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दे सकें जी और अफोर्डेबल प्राइस पे। जो जिसकी जेब में जितना पैसा, हम कहते हैं कि जिसके पास एक भी पैसा नहीं है उसके महंगे से महंगा ऑपरेशन भी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। वो हमने लक्ष्य अचीव कर लिया तो हम समझेंगे हमारा वो लक्ष्य है। राइट अभी भी हम यहाँ धर्मावाला जो हॉस्पिटल है, स्पाइन सर्जरी, एवरी टाइप ऑफ सर्जरी वी डू। स्कोलियोसिस जो पूरे उत्तराखंड में कोई नहीं करता है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जन्म से ही रहती है। बाहर दिल्ली में जाओगे 15-20 लाख का खर्चा है, यहाँ तो कोई करता ही नहीं है, हम यहाँ करते हैं, और वो भी पुअर रहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक हम 6 सर्जरी कर चुके हैं। मई में अभी हमारा कैंप है, उसमें हम 3 सर्जरी कर रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, अभी मुंबई से डॉक्टर भोजराज सर हैं, फेमस, बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस हैं। मुंबई में जितने भी VVIPs हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको वो ऑपरेट करते हैं। उद्धव ठाकरे का भी उन्होंने ऑपरेट करा है। वो हमारे यहाँ वॉलंटरी बेस पे आते हैं, उन्हीं का स्टूडेंट वो है ना। एक डॉक्टर अभय नेने हैं, जी जी माधुरी दीक्षित के जो हस्बैंड है, उनके रिलेटिव हैं, स्पाइन सर्जन जी, वो आते हैं। वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी अपने खर्चे पे आते हैं, अपना सब रहना खाना पीना फ्लाइट खर्चा अपने उस पे आते हैं, और डोनेट भी करके जाते हैं। तो ऐसे हमारे साथ इतने डॉक्टर्स बड़े हुए हैं। अब पहाड़ों पे भी हमारे हॉस्पिटल हैं सारे, चारों धामों के मार्गों में। बिल्कुल। अभी प्राइमरी हेल्थ केयर है, अपर प्राइमरी हेल्थ केयर, OT वगैरह है, धीरे धीरे हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि ऑपरेशंस भी सारे हम वहीं कर सकें। अभी भी करते हैं वंस इन अ मंथ,
तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए और अच्छी फैसिलिटीज हो जाए ताकि पहाड़ के आदमी को नीचे आना ना पड़े। बहुत कम केसेस में, भाई 100% तो आप नहीं कर सकते, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आना ही पड़ेगा जी। तो देहरादून या जो बड़ा वो है 5-10% से ज़्यादा पेशेंट्स को नीचे ना आना पड़े, 90% पेशेंट्स को सारा ट्रीटमेंट ऊपर मिल जाए। बिल्कुल, दैट इज़ अवर गोल एट देयर अफोर्डेबल प्राइस। जी क्योंकि देखिए फ्री की वैल्यू नहीं होती है। हम जी। ये कहते हैं आपकी जेब में जितना पैसा है, 20,000 ऑपरेशन का हम लेते हैं सब कुछ मिला के। हाँ, पेशेंट कहता है मेरे पे 15,000 है, 15,000 दे जाओ। वो कहता है 10,000 है, 10,000 दे जाओ। 5,000 है, 5,000 दे। एक भी पैसा नहीं है तो भी हम कर देते हैं, राइट, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। जी जी। पर जितना जो सक्षम है उतना दे। फ्री वाली मेंटेलिटी हम उनमें डेवलप नहीं करना चाहते। जी वो उन्हीं के लिए घातक है। जी, हाँ देने वाले हम पे हैं, हाँ, बट हम उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल भाई जितना आप सक्षम हो उतना दो, बिल्कुल ताकि उनको ये ना लगे कि हम उन पे कोई चैरिटी कर रहे हैं, बिल्कुल कि भाई मैंने कुछ दिया। बिल्कुल, और पहाड़ में ये अच्छी आदत है, वो उनको ये मन में है कि अगर हम पैसा नहीं देंगे, फ्री कर लेंगे तो वो ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा, बिल्कुल है ना। ये एक और अच्छी आदत है, तो इसलिए वो धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं सारे सेंटर्स ऊपर भी। बिल्कुल। आपने चार धाम का जिक्र किया, अभी अप्रैल में 19 तारीख को कपाट खुलने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पिलग्रिम हैं पूरे देश से लोग आते हैं और टेम्परेचर शिफ्ट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो कि नीचे शहरों में इतना गर्मी और वहाँ पे एकदम लगभग 30 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम को चार धाम रूट्स पे पूरे देश से लोग आ रहे हैं। न केवल इमेज का सवाल होता है, बट एट द सेम टाइम हेल्थ केयर को जो है और मजबूत करने की ज़रूरत महसूस होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, पहले तो हमने 2016 से चारों धामों के मार्गों पे चालू करे हॉस्पिटल। जी यमुनोत्री मार्ग में बड़कोट में हमारा हॉस्पिटल है जी गंगोत्री मार्ग में उत्तरकाशी में है जी केदारनाथ मार्ग पे नारायण कोटी में है जी और बद्रीनाथ मार्ग में पीपल कोटी में जी। है। उसके बाद फिर हमने धामों पे चालू करे। 2019 में सबसे पहले हमने बद्रीनाथ में खोला। जी जी। वहाँ पर इवन वी ट्रीट हार्ट अटैक, एवरीथिंग वी हैव, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, एवरीथिंग, ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेंड स्टाफ। जो हाई एल्टीट्यूड के कारण प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर से ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है जी। और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ रहती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको और ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो वो हमने सारी वहाँ फैसिलिटीज़ डेवलप करी हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं। तो बद्रीनाथ में हमने पहले चालू करा, तो उसी दौरान हमारा ये था केदारनाथ अगले साल चालू करेंगे, पर टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि 2018 में बद्रीनाथ में डेथ हुई थी 153 और उस साल हमारे हॉस्पिटल खुलने के बाद दैट केम डाउन टू ओनली 13 इतना ह्यूज डिफरेंस आया। तो हमने फिर कहा कि केदारनाथ भी इसी साल चालू करते हैं। 2019 ही सितंबर में हमने केदारनाथ भी चालू कर दिया। गवर्नमेंट का ये एक बेस कैंप छोटे से 6 कमरे में जी चालू करा। वहाँ डेली के मई जून में हम 2700-2800 पेशेंट पर डे देखते हैं। इस साल हमने 2 लाख पेशेंट वहाँ पर देखे हैं। वही फैसिलिटी बढ़ाने के लिए अब हमने वहाँ 50 बेड का न्यू हॉस्पिटल हमने बना लिया है। उसका इनॉग्रेशन है 8 मई का। यू आर इनवाइटेड, आइए। बिल्कुल। उसमें सारी फैसिलिटीज है, टोटली फ्री। बद्री, केदार और गंगोत्री में भी हमने खोल लिया 2021 में। इस साल यमुनोत्री खोलने का प्लान है, तो ताकि जो 4 धाम पूरे देश से ही नहीं, विदेशों से भी पिलग्रिम्स आते हैं, ताकि हम उनको बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकें। उसके लिए हमने ऐप भी अपना बनाया हुआ है, 4 धाम सारथी। उसमें हमारा गूगल लोकेशन से लिंक्ड है, फ़ोन नंबर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ किस हॉस्पिटल में है वो डाउनलोड कर सकते हैं यात्री जी। उसमें देख सकते हैं जी। और हमारे डॉक्टर्स जो वॉलंटरी डॉक्टर्स हैं पूरे देश से आते हैं। जी जी। फ्री सर्विस देते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, 10 दिन रुकते हैं। हमने अपील करी, देश भर से यात्री आते हैं। भाषा प्रॉब्लम है तो हमारे हर स्टेट में 2-3 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं। तो अगर तमिलनाडु से कोई आ रहा है तो हम उससे बात करा देते हैं डॉक्टर से, क्योंकि पुअर है, अब उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो हमें बता देते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है जी। उसके आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक हमने और इनोवेशन करा। तो वहाँ पे हमने जो डॉक्टर्स हमारे वॉलंटरी अवेलेबल हैं उनके फ़ोन नंबर के साथ पूरी लिस्ट चिपका दी है, राइट, कि स्टाफ डायरेक्ट उनको कॉल कर सके, पेशेंट की उनसे बात करा दे और वो कर ले। बिल्कुल। और वॉलंटरी डॉक्टर भी पूरे देश भर से आते हैं, आंध्रा से, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, तो वो भी वहाँ रहते हैं, राइट, है ना। एंड आई कैन स्पीक 2-3 लैंग्वेजेस। जी। मेरी वाइफ इज़ फ्रॉम कर्नाटका, तो वो चारों साउथ की लैंग्वेज जानती है, कुछ भी हो, शी इज़ अवेलेबल 24 आवर्स। तो ऐसे हम पूरा उनका वो कर रहे हैं।
राइट। एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ सर, इतने लंबे समय से आप उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके कहने पे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के लोग मुफ्त में आके भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कई बार ये पाते हैं कि हमारे राज्य के भीतर ही जो मेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ केयर के लोग हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के बावजूद हिली टेरेन में काम नहीं करना चाहते हैं। कई बार वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमको शहरों में ही करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। आपको क्या लगता है कि कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि सो दैट वो वहाँ पे जाएं या कुछ काम करें, या क्या कमी ऐसी रह रही है जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही है? बेसिक रीजन इज एमिनिटीज। जी। बेसिक एमिनिटीज यू हैव टू प्रोवाइड। कोई इतना बड़ा पढ़ के जाता है, प्रोफेशनल्स हैं, जी। आप कहो अपना घर ढूंढ लो, अपना खाना पीना रहना, बेसिक फैसिलिटीज तो जो भी इतना प्रोफेशनल है वो चाहिए। बिल्कुल। जब तक आप उसको बेसिक फैसिलिटीज नहीं देंगे, कोई डॉक्टर जाता है, आप उसको अच्छा कर दो, एक दो सर्वेंट दो, बना सके, कोई गाड़ी दो, गाड़ी वो अफोर्ड भी कर ले, तो जब तक आप वो फैसिलिटीज नहीं देंगे, बेसिक एमिनिटीज नहीं देंगे, जी। तब तक डॉक्टर्स ऊपर नहीं जाएंगे। जी। बाकी सब रेडी हैं, और थोड़ा हाँ। पॉलिटिकल विल पावर। हाँ। आपको ही मालूम है, अब आपको पोस्टिंग करनी है, उसकी करनी है, फिर कोई सोर्स आ जाता है, वो अपना नीचे उतर आते हैं सब। जी। सारी डिपार्टमेंट में है ऐसा। राइट। है ना? तो जब तक आपकी पॉलिटिकल, अब जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, डीएम हैं, बाकी हैं, वो भी तो जाते हैं। राइट। पर उनको फैसिलिटीज अच्छी मिली हुई है। बाकी जो डॉक्टर्स को क्या फैसिलिटीज, आप जाके देखिए वो कैसे रहते हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स कैसे, तो उनके क्वार्टर्स हैं, उनको क्या फैसिलिटीज मिली हुई है। तो वो भी एक चीज़ है, और धीरे धीरे उनमें ये इनकलकेट भी करना ही है, एक सेवा वाला भाव, कि आप वहाँ जाइए, सर्विस करिए, और वो शॉर्ट टर्म। राइट। भाई ठीक है, आप 2 साल रहिए, फिर आपको नीचे दे देंगे पोस्टिंग। तो ऐसे रोटेशन में आपको करना पड़ेगा। करेक्ट। फैमिली यहाँ रख ले, वो उनके लिए फैसिलिटीज़ है। अब गवर्नमेंट ने अच्छा करा है, हेली सर्विसेज चालू कर दी हैं, तो आना जाना आसान हो गया है। तो धीरे धीरे वो अगर फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, रोड फैसिलिटी अच्छी हो, हेली सर्विसेज अच्छी हो, बेसिक एमिनिटीज़ अच्छी हो। मेरे एक तो पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पीपल कोठी से इसलिए भागा है, सर 5 बजे के बाद हम करें क्या वहाँ? आपने भी देखा है पहाड़ पे, आफ्टर 5 इट इज़ डेड, यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं है। राइट। करें क्या वो? राइट। तो वो इसलिए पागल हो जाते हैं। शहर वाला आदमी, उसकी तो 5-6 बजे के बाद लाइफ चालू होती है। करेक्ट। घूमना है, इधर उधर जाना है, पहाड़ में क्या करोगे आप, जिसको शहर वाली आदत पड़ी हुई है। वो भी एक चैलेंज है भाई, सबको थोड़ा रिक्रिएशन चाहिए। राइट। रिक्रिएशन का फिर टीवी और उसके अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पर। राइट। सड़कों पे आप घूम नहीं सकते ज़्यादा रात। जानवरों का थोड़ा रहता है। अब हमारा पेटशाल में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ टाइगर आता है रात में सड़क पे। चमोली में आ जाता है सड़कों पे जी। आप रात में घूम नहीं सकते वहाँ पर। भालू की प्रॉब्लम कितनी चल रही है आजकल। राइट। तो वो एक सिक्योरिटी इशू भी है। लैंडस्लाइड कितने हैं, है ना? मैं भी एक बार शीशा तोड़ के निकल गया था पत्थर। कितनी बार मैं भी, कई बार बस 10 फुट आगे मेरे से पत्थर आके गिरा। अच्छा। तो लैंडस्लाइड, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। 1-2 डॉक्टर हमारे यहाँ पुणे से ज्वाइन करने वाले थे जी, पर लास्ट ईयर इतने डिजास्टर्स हुए, इतने लैंडस्लाइड हुए, इतनी वो हुई, कोई पहाड़ पे इसलिए चढ़ना नहीं चाहता। राइट। सेफ्टी इशू। राइट। मेरे पास फोन आ जाता है, यहाँ फ्लड आया, देहरादून में अब आया सहस्त्रधारा, भाई तू ठीक है क्या? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके रिलेटिव्स आपके वो नहीं जाने देंगे भाई इतनी पहाड़ पे है सेफ्टी। भाई आप तो यहाँ के हो, मैं भी पिछले 14 साल से आया हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसा इशू नहीं है ज़्यादा। पर दूसरे उसको तो फैमिली जाने देगी? भाई लाइफ है तो सब कुछ है। भैया तू यहीं रह ले, कम में रह ले, पर पहाड़ मत जा। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं जिसकी वजह से दे आर रिलेक्टेड। राइट। इस वक्त पे जब हम ये बातचीत कर रहे हैं सर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें बहुत चल रही हैं। इनफैक्ट दिल्ली में जब ये बातचीत हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एआई को लेके इतना बड़ा समिट चल रहा है वहाँ पे। टेक्नोलॉजी का रोल आज के ज़माने में स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में और रूरल एरिया को लेके, बिकॉज अर्बन में तो क्या है, आपको 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कोई ना कोई फैसिलिटी मिल जाती है, बट रूरल में जहाँ गाँव 100 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से, तो टेक्नोलॉजी का रोल कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है। हमारा एम्स ऋषिकेश के साथ टेली रेडियोलॉजी का उनके साथ हमारा एमओयू हो रखा है जी। तो उनके सब जगह हमारा, उनके जितने भी स्पेशलिस्ट हैं रोटेशन वाइज वो रहते हैं। जो ऐसे पेशेंट हैं हमने उसमें चालू करा है जिसको न्यूरोलॉजी की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजी का रेफरेंस की ज़रूरत है। राइट। हमारे 2 फिजिशियन रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर डे हम पेशेंट्स को बुला लेते हैं। तो उनका डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एम्स के डॉक्टर्स के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ,
यूरोलॉजिस्ट के साथ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ, सब हो जाता है। जी। और वो हम सेट ऑफ मेडिसिन, दवाइयाँ सब वहाँ रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम सब कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम वो कर रहे हैं। एआई का तो रोल है ही अब बहुत सारी, बट इट शुड बी यूज्ड एज एन असिस्टेंट। कई बार अब हर एक छोटा सा देखते हैं हम, हमारा स्टाफ एप्लीकेशन लिखने लगा, इतनी अच्छी इंग्लिश, मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम से, जो इंग्लिश लिखना नहीं जानता था वो एआई, पर उससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। राइट। और देखिए भगवान ने हर एक की बॉडी अलग बनाई है, खाली एआई से नहीं होगा जी। आपको डॉक्टर को अपनी क्लिनिकल नॉलेज भी यूज करनी पड़ेगी। एआई शुड बी यूज्ड एज एन असिस्टेंट। हाँ। पर रिमोट एरिया में इट कैन डू वंडर्स। बहुत सारे अब हम एक फंडोस्कोपी के लिए भी एप्स आ गए हैं जी। टेक्नोलॉजी आ गई है, बस आप नहीं है ऑप्टोमेट्रिस्ट ने आँख पे लगाया, आपके रेटिना में क्या प्रॉब्लम है पता चल जाएगी जी। और वो रियल टाइम में वो डाटा डिलीवर हो जाएगा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को जी। वो उसको चेक कर लेगा करेक्ट है कि नहीं। प्योरली एआई बेस्ड आप उन पे चलेंगे तो इट वुड बी डिजास्टर। राइट। डॉक्टर की नॉलेज जो है वो 20-25 साल के एक्सपीरियंस से आई है, खाली आप उसके हिसाब से नहीं बता सकते पढ़ के कि यही है। तो वो बट इट इज़ गुड जहाँ कोई भी नहीं है, राइट, नोबडी इज देयर, तो वहाँ पर हेल्थ वॉलंटियर, हमारे गांव में हेल्थ वॉलंटियर डेवलप करते हैं, उनको एक बेसिक किट देते हैं। राइट। और फॉर्चुनेटली सब जगह मोबाइल रेंज है, तो वो Right. डॉक्टर से बात कर लेते हैं ये है क्या मेडिसिन देनी है, वो दे देते हैं। राइट। टेस्ट आजकल बहुत जस्ट स्मॉल ब्रीफकेस में आ जाते हैं। राइट। आप वहीं गांव में जाके टेस्ट कर सकते हैं। राइट। एक्सरे भी इतना छोटा आ गया, जस्ट लाइक अ कैमरा जिससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी। उतने साइज का एक्सरे है। राइट। अभी टीबी का डिटेक्शन चल रहा है जो मोदी जी की स्कीम है, वो गांव जाके इस टाइप के एक्सरे से कर रहे हैं। राइट। तो हमारे पास भी ऐसे 4-5 हैं एक्सरे। हाँ। तो हम गांव में केदारनाथ में, बद्रीनाथ में वही वाले हैं। तो पेशेंट के बेड पे जाके ही आप छोटा सा वो है, हार्डली 2.4 kg वेट उसका, एंड विद इन 10 सेकेंड्स आपकी इमेज लैपटॉप पे आ जाएगी। राइट। और कहीं से ब्लूटूथ से आप किसी को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। हाथ के हाथ डॉक्टर ने बता दिया भाई इसमें ये है। राइट। तो टेक्नोलॉजी ऐसे ही, ब्लड टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, बहुत यूज़ है, हम उसको धीरे धीरे अपने में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। राइट। बट उसको जुडिशियसली यूज़ करना है। राइट। अकल से यूज़ करना है, उस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है। राइट। बिल्कुल। तो सर, मार्च के महीने में ये जो हेल्थ को लेके समिट होने जा रहा है, एक तरह से कॉन्क्लेव है, उसको आप कैसे देखते हैं पॉलिसी मेकिंग के मामले में? बिकॉज वहाँ पे डायलॉग्स भी होंगे, कुछ चैलेंजेस के ऊपर भी बात होगी, सॉल्यूशंस को लेके बात होगी। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो हेल्थ केयर में हमें क्या बहुत अच्छे से बदलाव पॉलिसी के लेवल पे करने की ज़रूरत है? देखिए, व्हाट आई फील, पॉलिसीज सब अच्छी हैं जी। एग्जीक्यूशन इज़ द मेन थिंग। हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा बना रखा है जी। पहले आपके पास आंगनवाड़ी में है, आशा वर्कर है, सब सेंटर है, फिर आपके पास पीएचसी है, फिर सीएचसी है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फिर मेडिकल कॉलेज है। जी। ये सारे सेंटर पे स्टाफ हो, मेडिसिन हो, वो प्रॉपरली चलें। जी। ये पूरे पहाड़ों पे भी हैं। राइट। बेसिक चीज़ है, बेसिक मैसेज है, एग्जीक्यूशन। वो अगर प्रॉपरली चला लें, जो आपका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ। एग्जिस्टिंग को आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर लें, संभाल लें, वो मोटिवेट करने की, वो एग्जीक्यूट करने की प्रॉपरली ज़रूरत है। जी। पॉलिसीज़ देखिए बहुत बढ़िया हैं जी। जैसे पहले भी हमारी बात हो रही थी, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं, सब ब्रेन वाले ही बनाते हैं जिनको मालूम है, बट वो एग्जीक्यूशन इज़ द मेन थिंग। राइट। तो एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। मेरा मैसेज तो यही है कि आप एग्जीक्यूट करिए उसको, राइट, एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही जी, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही। देश को लेके अगर बात करूं, 2047 को लेके सभी लोग एक्साइटेड हैं। 2047 को लेके जब हमारी इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स होंगे, तो हम हर दिशा में चाह रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हों, और उसको जब हम सेलिब्रेट कर पाएँ तो दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल बने। हेल्थ केयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे डॉक्टर्स हों, पॉलिसी मेकर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों? क्योंकि आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप हेल्थ केयर के मामले में भी आप देखिए रोज़ नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। पहले आपको एक छोटी सी चीज़ के लिए तुरंत डॉक्टर के भागना पड़ता था, आज आप घर पे ही कई टेस्ट, कई चीज़ें, टेलीमेडिसिन, बहुत कुछ हो गया है। तो जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं लोग, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा ओवरऑल फ्रेटर्निटी को? डॉक्टर्स नंबर बढ़ता जा रहा है जी। मे बी 4-5 साल में कहीं भी डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शहर में इतने हो जाएंगे, उनको जाना ही पड़ेगा रूरल एरिया में, इतना सैचुरेशन हो चुका है जी।
बट अभी एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, मेरा पर्सनल वो है जी कि अभी दो टाइप के हॉस्पिटल हैं, या तो कॉरपोरेट हैं हाँ, बड़े बड़े, हाँ। या फिर गवर्नमेंट है या क्लिनिक्स हैं। राइट जो बीच वाले हॉस्पिटल पहले होते थे, नर्सिंग होम, जी हमारे ज़्यादातर फैमिली हाँ, डॉक्टर हैं, उनके पास चले जाते हैं, बिल्कुल। वो कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। हाँ, तो जो एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है ना, टोटली इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट है। हाँ इंश्योरेंस नहीं तो आप गए, इंश्योरेंस पैकेजेस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ उतना ओवरलोड बहुत ज़्यादा है भाई, डेली आता है 2500 पेशेंट, 3000 पेशेंट दून डिस्ट्रिक्ट, दून हॉस्पिटल में, दून मेडिकल जी। कॉलेज में, कैसे मैनेज करेंगे डॉक्टर? आपको वहाँ पर स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे, फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी। एक डॉक्टर 100 पेशेंट अगर एक दिन में देखेगा, क्वालिटी क्या रहेगी? राइट तो डॉक्टर्स आ रहे हैं, बट उसके लिए आपको सारा लॉजिस्टिक्स वो सारा देना पड़ेगा। और ये जो मीडियम लेवल के भी नर्सिंग होम में जो पहले रहते थे, एक दो डॉक्टर चलाते थे, राइट और बिल्कुल उनका एक एम्पैथी बड़ा एक अच्छा सा वो रहता था कि घर में पहुंच गया, मेडिकल हिस्ट्री उनको पता रहती थी, पता रहती थी पूरी फैमिली की। पूरी फैमिली की। अब वो नहीं है, हाँ वो खत्म हो गया। राइट वो जो एक ह्यूमन टच था, जी जी वो धीरे धीरे हमारे प्रोफेशन में खत्म हो रहा है, हाँ फॉर सो मैनी रीजंस। Right. उसका पूरा बिजनेस Right. सेक्टर बन गया है। हाँ तो वो कैसे ख़त्म करें, इट इज़ अ बिग चैलेंज। राइट तो सबको एक वो पॉलिसी, अब ये जो हेल्थ समिट हो रही है, जी तो आई विल रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वेलॉक्स इंडिया जी, जी। के, कि वो उस पर डिस्कस करें कि जो बीच वाले डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं, वो कैसे अगेन रिवाइव हों, कैसे करें। राइट तो थोड़ा सा वो अगर मैसेज यही है। और मैं जैसे कई बार मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ, जी कई बार डॉक्टर्स वो कहते हैं, मैंने कहा 9th और 10th में ही काउंसलिंग हो जानी चाहिए बच्चों की, अगर आपको डॉक्टर बनना है। इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। आप कंपैरिजन मत करना कि इंजीनियर 4 साल में बनते ही उसको 30 लाख का 40 लाख का पैकेज बन गया। पैसे की सोच के आ रहे हो तो इट इज़ नॉट फॉर, ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। जी आपको समाज की सेवा करनी है, उनकी करना है, तो आप वही सोच के आओ। आपको अगर कंटेंटमेंट है, कंपैरिजन करोगे तो कभी इस प्रोफेशन में आप हमेशा परेशान रहोगे। राइट और डॉक्टर प्रोफेशन ही एक ऐसा है, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, कहीं भी बैठ जाओ, अच्छा खाना पीना मिलेगा, आराम की लाइफ मिलेगी। जी बाकी तो आप मारुति है, बगल वाले पे ऑडी है, वो कंपैरिजन का कोई लिमिट नहीं है। राइट कॉलेज में भी यही कहता हूँ, कई बार ये आता है एग्जाम्पल, प्राइवेट बहुत महंगा हो गया है, फादर ने जी 1 करोड़ लग गए, उसकी पढ़ाई में 2 करोड़ लग गए। जी जी कहता हूँ जो पेरेंट्स दे रहे हैं वो सक्षम है इसलिए दे रहे हैं, जी वो आपसे वापस तो नहीं मांग रहे। करेक्ट बच्चे से कोई वापस मांगता है? नहीं तो फिर आप क्यों ये माल प्रैक्टिस कर रहे हो? पिताजी ने तो नहीं कहा कि भाई मैंने तेरे को 2 करोड़ लगा दिए, तू मुझे वापस दे। चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो, चाहे सरकारी में पढ़ रहे हो, जी आपको तभी पढ़ना है, इस प्रोफेशन में तभी आना है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि मुझे समाज की सेवा करनी है, पेशेंट की करनी है। राइट घर आपका वो चला देंगे, हाँ उसकी चिंता नहीं करनी है। जी अगर आप ये सोच के आएंगे तो मेडिकल प्रोफेशन अच्छा चलेगा। हाँ ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं, जितना वो हो गया है, अच्छे से चलेगा। तो बच्चे की 9th-10th में काउंसलिंग हो जाती है, उसको एज अ प्रोफेशन लेके ना चले, कैरियर लेके ना चले। जी मेडिकल प्रोफेशन इज टोटली डिफरेंट। राइट तो उस हिसाब से आए कि मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं करनी है, जी जो मुझे मिल जाएगा उसमें मैं संतुष्ट रहूँगा। आप लगातार बैठते रहोगे, समाज आपको बहुत, यही एक ऐसा प्रोफेशन आज की तारीख में बचा है जिसमें आपको भगवान मानते हैं। अगर आप जी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। वही भगवान कई बार डॉक्टर को शैतान भी बना देता है आपकी लालच की वजह से, जी है ना। आपको बहुत, मैं भी सुनता हूँ, बिल्कुल क्या डॉक्टर ये तो शैतान हो गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और ऐसे भी डॉक्टर हैं, भगवान मानते हैं, पैर छूते हैं। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं जो ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक बहुत ही सरल आसान भाषा में आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमको बताई। हमारे देखने सुनने वालों को इससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। एंड थैंक यू वेरी मच, आप हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो आए। बहुत बहुत धन्यवाद।